जी, तो योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे राम दर्शन के लिए अयोध्या। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार उनकी ये अयोध्या की यात्रा सरयू की धारा को मोड़ने के लिए कहेंगे, घाटों का सौंदर्यीकरण करेंगे, रामलीला अनवरत चलती रहेगी, अयोध्या में और विकास के काम होंगे, सरयू महोत्सव को और वृहद स्वरूप दिया जाएगा। लेकिन भगवान राम कब तक टेंट में रहेंगे, इस पर योगी आदित्यनाथ ने कुछ नहीं बोला। गौ माता की जय और जय श्री राम के नारे के साथ अपनी बात तो शुरू की, लेकिन राम मंदिर कब बनाएंगे, इस पर योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी नहीं तोड़ी। इसलिए आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या बीजेपी के लिए राम मंदिर सिर्फ एक मुद्दा है? 30 साल से ज्यादा समय से बीजेपी राम मंदिर बनाने का वादा कर रही है, लेकिन मंदिर बनाने के लिए अब तक कोई ठोस पहल दिखाई नहीं देती। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर तो पहुंचे हैं, लेकिन राम मंदिर को लेकर चुप है। योगी ने टेंट में रामलला के दर्शन करने से लेकर सरयू नदी के किनारे पूजा तक की सबकी बात कर ली, लेकिन राम मंदिर पर कुछ नहीं कहा। यह पहला मौका है जब बीजेपी अकेले दम पर केंद्र और यूपी की सरकार चला रही है। वो दिन भी दूर नहीं जब यूपी की 3/4 वाली जीत के दम पर राज्यसभा में भी बीजेपी बहुमत में आ सकेगी, लेकिन राम मंदिर पर योगी जी चुप है, केंद्र की सरकार चुप है। कुछ दिन पहले जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी ने यही सवाल जब योगी आदित्यनाथ से पूछा था, तो वो इतना कहकर टाल गए थे कि हम बातचीत में मदद कर सकते हैं। दूसरी तरफ अयोध्या के साधु संतों ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को राम मंदिर के मुद्दे पर अल्टीमेटम दे दिया है। साधु संतों ने साफ कर दिया है कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा और संसद से कानून बनाकर राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। तो आज ताल ठोक के पूछेंगे, क्या राम मंदिर पर साधु संतों की बात मानेंगे योगी आदित्यनाथ? क्या रामलला को टेंट से निकालेंगे केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर, या फिर योगी आदित्यनाथ सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए अयोध्या की यात्रा पर आज पहुंचे हैं? संबित पात्रा हमारे साथ बीजेपी से हैं, राशिद अल्वी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ हैं, संघ के जानकार हैं, और स्मिता प्रकाश हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एएनआई न्यूज एजेंसी की संपादक हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी लखनऊ से हमारे साथ होंगे, उनके साथ होंगे महंत सुरेश दास जो कि दिगंबर अखाड़ा के प्रमुख हैं। अभी योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में वो मौजूद हैं। जब ये कार्यक्रम खत्म होगा तो वो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बन जाएंगे। पात्रा जी, अब तो चुनाव जीत लिया, अब क्या? अब अयोध्या की यात्रा करना, सड़कें चौड़ी करवा देंगे, वहां पर ऐसा करवा देंगे, रामलीला चलती रहेगी। सर, मंदिर के बारे में भी तो कुछ बुलवाइए। देखिए रोहित जी, ये विडंबना का विषय है कि आप जो राम भक्त हैं, आप भी हमें घेरेंगे, और यह राशिद अल्वी साहब बैठे हैं, मेरे बड़े हैं, बड़े आदरणीय हैं, जो राम को नहीं मानते हैं वो भी मुझे घेरेंगे। घेर सब हमें ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास हम पर ही है। मंदिर तो हम ही बनाएंगे, वरना यह सवाल कांग्रेस से या बसपा से या सपा से किसी ने नहीं पूछा। और मैं आज ऐलान करता हूं कि आप विश्वास रखिए, इस सरकार पे विश्वास रखिए। बड़े बड़े काम ऐलान करके नहीं किए जाते हैं, बड़े बड़े काम सौम्यता के साथ, शांति के साथ, शून्यता के साथ और मौन के साथ किया जाता है। रामलला जी तो इस पूरे विश्व के मालिक हैं, वो हम उनको क्या दे सकते हैं? मगर जहां तक इस भौतिक संसार में एक भव्य मंदिर का विषय है, ये भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार करेगी और उसी के नेता ही करेंगे। आप देखिए, इसी से हमारा इंटेंशन साफ होता है। विगत 15 वर्षों से जितने भी मुख्यमंत्री हुए राजनाथ जी के बाद, किसी ने भी ये नहीं समझा कि अयोध्या की भूमि में पांव तक रखना चाहिए। राम और अयोध्या इन सभी राजनीतिक दलों के लिए अस्पृश्य थे। हमने ना केवल राम का आलिंगन किया है, ना केवल राम के कदमों को चूमा है। आज 15 वर्षों के बाद हमारे मुख्यमंत्री अयोध्या में पहुंचे हैं, तो ठीक बात है, हम सड़कें भी चौड़ी करेंगे, क्योंकि राम के भक्त ही अयोध्या में रहते हैं। हम उनको बिजली भी देंगे, हम उनको पानी भी देंगे। मैं ये नहीं कहता हम राम को मंदिर देंगे, हम कौन है, मगर मंदिर भी हम ही बनाएंगे। पात्रा जी, मंदिर हम ही बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। अब क्या कमी रह गई सर? उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा विश्वास दे दिया, देश की जनता ने पूरा विश्वास। जी रोहित जी, पूरा सवाल पूछ लीजिए, सॉरी बीच में बोल दिया। सर, देश की जनता ने भरोसा जता दिया, जितनी आपने सीटें मांगी थी उससे ज्यादा दे दी। यूपी में जितनी आपने उम्मीद की थी उससे ज्यादा सीटें देश की जनता ने दे दी। अब तो तारीख बताइए कम से कम, अब तो कम से कम इच्छा शक्ति दिखाइए।
अब भी योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हम बातचीत से रास्ता निकालेंगे। सर, बातचीत का विकल्प तो आपके पास तब भी खुला था जब आप विपक्ष में थे, उसके लिए आपको सरकार में आने की दरकार क्यों थी? देखिए, जहां तक मंदिर का विषय है, हमने जब चुनाव लड़ा, और आज से नहीं, 1989 में जब पालमपुर का अधिवेशन हुआ, उसके बाद जितने भी हमारे चुनाव घोषणा पत्र है, सब में राम का जिक्र है। और उसमें क्या लिखा है, हमने पिछले वाले चुनाव में भी 2014 के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, संविधान के अनुसार मान्य राहों पर चलकर हम मंदिर का निर्माण करेंगे। स्वाभाविक है, ना आप चाहते हैं, ना यहाँ पैनल में बैठा कोई भी व्यक्ति चाहता है कि खून खराबे और दंगे के रास्ते से मंदिर का निर्माण हो। संविधान सर्वोपरि है, और उस राह में आप पूछेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों? इसलिए क्योंकि कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियां हैं वो राम को अपना मानती ही नहीं है। जो उन्होंने कोर्ट में लिख के दिया कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, वो तो मंदिर नहीं बनाएंगे। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि डेली के आधार पर, रोज के आधार पर इसकी सुनवाई भी करें। और आप देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने भी उस दिन, जिस दिन जस्टिस केहर ने कहा था कि मैं इसमें मध्यस्थता करना चाहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था कि अगर इस मध्यस्थता में किसी प्रकार की आवश्यकता सरकार की पड़े, क्योंकि सरकार इसमें पार्टी नहीं है, तो हम बिल्कुल द्वार खोल के तैयार हैं। तो स्वाभाविक है, हमारे तरफ से प्रोएक्टिव अप्रोच सदैव रहा है, और बाकी पार्टियों की तरफ से एक नेगेटिव अप्रोच रहा है। प्रोएक्टिव और नेगेटिव अप्रोच में बहुत फर्क होता है। ठीक, राशिद अल्वी साहब, कांग्रेस का अप्रोच नेगेटिव है राम मंदिर को लेके? देखिए, मैं कह रहा हूं बीजेपी से, आपके पास दिल्ली में भी सरकार है, यूपी में भी सरकार है, आगे बढ़िए, मंदिर बनाइए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन आप हमेशा एक ही जबान बोलते हैं। ये फैसला भी बीजेपी करती है, कौन राम को मानता है, कौन नहीं मानता। अभी आपके सामने कहा इन्होंने कि जो राम मानने वाले वो भी सवाल कर रहे हैं, जो नहीं मानने वाले वो भी सवाल कर रहे हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी भगवान राम की इन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं है। अटल जी की सरकार में राम सेतु को डिस्ट्रॉय करने के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए थे। वो रोहित जी, वो निकलवा लीजिए और देख लीजिए। बीजेपी की सरकार थी, 500 करोड़ रुपए उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए बजट के अंदर पास कराए गए थे। आप कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाते हैं। आज आपके पास दिल्ली में भी सरकार है, यूपी में भी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहिए 3 तलाक पे रोज सुनवाई हो रही है, मंदिर मस्जिद पे रोज सुनवाई हो, बातचीत से कर लीजिए। कौन मना कर रहा है आपको? आप आगे बढ़िए, बनाइए। लगातार आप यही कहते हैं हम मंदिर बनाएंगे, हम मंदिर बनाएंगे। जब जब चुनाव आता है, मंदिर का मुद्दा लेकर आप खड़े हो जाते हैं। योगी जी चले गए, वहीं से मैंने सुना है एमएलए का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो वहीं से असेंबली का चुनाव लड़ेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। विकास का नाम लेंगे, मैनिफेस्टो के अंदर मंदिर की बात करेंगे, काले धन की बात करेंगे, चुनाव के बाद कह देंगे कि ये जुमला था, काला धन भी जुमला था, और मुझे लगता है कि ये मंदिर की बात भी जुमला थी। अब तो ये तय करना मुश्किल हो जाएगा कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में कौन से जुमले हैं और कौन से वादे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, अमित शाह जी ने कहा कि ये तो सिर्फ जुमला था। अभी वो गोवा के अंदर बोल के आए हैं कि गाय के ऊपर सारे देश में पाबंदी नहीं लगेगी, जनता से पूछ के लगेगी। सरकार गोवा के अंदर जनता से पूछेगी। अरे कितने डबल स्टैंडर्ड हैं आप लोगों के, हैं? एक बात कहिए, गोवा में भी, दिल्ली के अंदर भी। थोड़ा रोहित जी, नॉर्थ ईस्ट में कुछ और बोलेंगे, गोवा में कुछ और बोलेंगे, राशिद साहब मंदिर के इशू पे कुछ और मंदिर पे बोलेंगे। रहे ना, केवल आज केवल मंदिर पे जी। रहे। गाय पे तो हम कल परसों काफी चर्चा करते रहे। नहीं, फिर आपकी पार्टी ने अपना स्टैंड रखा है उसमें। नहीं, आज भी आप तो अपनी पार्टी का स्टैंड नहीं बता रहे सर, आप इनकी पार्टी का बता रहे हैं कि ये डबल स्टैंडर्ड वाले हैं। सर, अपनी पार्टी का स्टैंडर्ड बताइए ना आज, कि राम मंदिर को लेके आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? अगर सरकार कानून लाती है, क्या आपकी पार्टी पक्ष में खड़ी होगी कि राम मंदिर बनना चाहिए? रोहित जी, बहुत साफ है हमारा स्टैंड। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा हमारे लिए सम्मान्य होगा। सर, सुप्रीम कोर्ट जो भी पार्टी का आदमी वकालत के लिए खड़ा होता है सर, को इंप्लीमेंट करना चाहिए। और वो कहता है कि तलाक जो है आस्था का मुद्दा है, और राम मंदिर को आप लोग कहते हैं कि ये तो मिल्कियत का मामला, अदालत फैसला कर दे। सर, यहां आस्था नहीं दिखती आप लोगों को? यहां पे भी पैरवी कर दीजिए सर थोड़ी। देखिए रोहित जी,
रोहित जी, मैं तो कह रहा हूं आपसे, 3 तलाक का मुद्दा जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर रोज सुनवाई हुई, इसी तरह इस मुद्दे को रोज सुनवाई हो। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे दे उसे इम्प्लीमेंट करो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना, बातचीत से करो। हम तो हर तरीके से सफाई के साथ अपनी बात कह रहे हैं। बैठ जाओ, एक साथ बैठ के बात कर लो, बात करके किससे को खत्म कर लो। आपकी अपनी पार्टी की कोई राय नहीं आप ये भी मंदिर नहीं बनना चाहिए या नहीं, तो रोज सुनवाई करो। देखिए, जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है तो फैसला मैं नहीं करूंगा, फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। सर, मैं फैसला नहीं, केवल राय पूछ रहा हूं। मंदिर जरूर बनना चाहिए, ठीक, मैं कम मना कर रहा हूं, बस ठीक है सर, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे। यही तो मैं पूछ वो रहा था। जगह डिस्प्यूटेड है, मंदिर से किसी को इनकार नहीं हो सकता। ठीक सर, ठीक, उस जगह मंदिर बने ना बने ये मामला कोई सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूटेड नहीं है वो जगह। क्यों डिस्प्यूटेड है? बोलिए संबित पात्रा। वो जगह डिस्प्यूटेड नहीं है। बोलिए बोलिए बोलिए। इतना ही कह के तो आपने नहीं, देखिए, इतना देर राशिद अल्वी जी ने कहा सब होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और अंत करते करते बोल दिया वो जगह डिस्प्यूटेड है। तो सारा विषय तो उसी में खत्म हो गया, वो जगह डिस्प्यूटेड है। और राशिद अल्वी जी ने शुरू किया आरंभ में कि मंदिर वहीं बनना चाहिए और आप लोग मंदिर बनाइए। मैं आपसे राशिद जी कहता हूं, आप तो बहुत सर्वोच्च नेता हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, क्या सोनिया जी ये ऐलान कर सकती हैं? हमारे तो हर नेता बोलता है कि वहां मंदिर बनना चाहिए। सोनिया जी एक बार ऐलान करें, एक बार भी सोनिया जी ने मंदिर के विषय का म तक का नाम नहीं लिया है। और देखिए, ये आप हम लोगों को रोज रोज ना चिढ़ाना बंद कर दीजिए। काला धन कब आएगा, काला धन कब आएगा, सारा रखा हुआ है। आप निकाल तो रहे हैं, आप चिदम्बरम के बेटे से भी निकाल रहे हैं। मंदिर कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा? अरे नहीं, सुन लीजिए, मैं सच बोल रहा हूं रोहित जी। पात्रा जी, ताले किसने खुलवाए थे? उन्हीं सोनिया गांधी के पति थे ना राजीव गांधी, जिन्होंने ताले खुलवाए थे। पते की बात, आप लोगों ने क्या किया, आप भी तो बताइए। आपने यात्रा निकाली, आपने उस पर चुनाव जीत लिए, लेकिन आपने किया क्या? मैं इसका उत्तर देता हूं। वो कांग्रेस जिसका गाय और बछड़ा चिन्ह था, आज वही कांग्रेस जो कहती थी गाय और बछड़े के लिए हमें वोट दो, वही आज सड़क राम मंदिर पे आइए ना सर, गर्दन काट रही है। आज राम मंदिर का मसला है सर, जिसने ताला खुलवाया था। आज राम मंदिर का मसला है। वही सुनिए ना, वही कांग्रेस, नहीं, राम मंदिर का विषय है, आस्था का विषय है। वही कांग्रेस जिसने ताला खुलवाया था, आज वो हिंदू दिखना नहीं चाहती है। उसको लगता है मंदिर का विषय अगर डिस्कस कर लें तो हम मुसलमानों को नाराज कर देंगे और वोट बैंक खिसक जाएगा। बिल्कुल 100% की बात है और बिल्कुल सच्ची बात है। कोई इधर उधर लारे लप्पे में नहीं कर रहा हूं। एक बार सोनिया जी निकलकर आह्वान कर दे कि हम भी सरकार के साथ है, चलिए मंदिर बनाएंगे। हिम्मत होगी उनकी ये बोलने की कि इफ्तार पार्टी करेंगे रोज रोज, ये मंदिर के बारे में क्यों बात करेंगे? ठीक है, अवनीश जी बोलिए, फिर स्मिता जी आपके पास आ रहा हूं। सुरेश दास जी भी हमारे साथ आ गए। बोलिए अवनीश जी, जल्दी। रोहित जी, अभी आपने जिस तरीके से बहस शुरू की है उसमें आपने राशिद अल्वी जी ने कहा कि बनाते क्यों नहीं मंदिर, ये सिर्फ राजनीति करते हैं। और उसके बाद जब आपने पूछा कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये तो कानून अदालत तय करेगी। कांग्रेस पार्टी कहती है कि मंदिर, जब उससे आप पूछते हैं तो कहते हैं कि कोर्ट तय करेगी, और दूसरे के ऊपर कहते हैं कि आप बनाते क्यों नहीं मंदिर। अगर इतना ही मंदिर बनवाना है तो गैर सरकारी एक प्रस्ताव लेके आए ना संसद में कि हम बनवाना चाहते हैं, ये होगा नहीं। एक बात। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस पूरे मुद्दे को समग्रता में देखना चाहिए। इस पूरे मुद्दे को आज जो योगी जी अभी इस ठीक बहस से पहले जो आप दिखा रहे थे, उसमें राम संग्रहालय, सरयू का निर्मलीकरण, अयोध्या का एक उसका पुनरुद्धार होना, ये सब मंदिर निर्माण के ही अंग हैं। ये पूरा जो मंदिर निर्माण है सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, पूरे अयोध्या में एक तीर्थ का एक एहसास हो, अनुभव हो, वहां पर लोग जाकर के पवित्र हृदय से राम के दर्शन करें, ये महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि ये सारे कार्य उसी दिशा में हैं। एक बात। दूसरी बात, जहां तक आप कहते हैं कब तक टेंट में बैठे रहेंगे, मैं कहता हूं कि आज तमाम पार्टियां सवाल उठाने से पहले कहें कि कोई संविधान नहीं, कोई कानून नहीं, कोई अदालत नहीं, वहां पर राम का जन्म हुआ था, ये आस्था का विषय है और इस पर कोई एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगा कि वहीं पर हुआ था कि नहीं। और अल्टीमेटली पता क्या कहा, अल्टीमेटली एक बात और कहूंगा, राशिद अल्वी ने बाद में पता क्या कहा आपको, दूसरों कह रहे मंदिर नहीं बनवाया, कहते हैं कि मंदिर तो बनाइए ना, वहां पर नहीं कहीं और बना लीजिए, कहीं और उनसे पूछ के बनाएंगे क्या, उनके कहने पर बनाएंगे क्या। मतलब किस तरीके से चालाकी से अपनी बात को थोप देना, गलत आरोप लगाना, ये बात नहीं है। एक अंतिम बात कह रहा हूं कि मंदिर बनाने का मसला धर्म संसद ने उठाया है,
राजनीतिक दलों में जिसने भी उसका समर्थन किया है, लेकिन अंतिम निर्णय धर्म संसद ने करना है और धर्म संसद ही इस दिशा में आगे बढ़ेगी। ठीक है, स्मिता प्रकाश, क्या योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ना है, इसलिए आज ये सब हो रहा है जो राशिद अल्वी कह रहे हैं, आपको लगता है? नहीं, एक दो बातें कहना चाहूंगी। अभी पहली बात तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि बीजेपी के पास पावर ऑफ अटर्नी है मंदिर बनाने के लिए, जो राशिद अल्वी साहब ने कहा। नहीं, किसी पार्टी के पास पावर ऑफ अटर्नी नहीं है राम मंदिर बनाने के लिए। दूसरी बात, संबित ने कहा कि क्यों नहीं सोनिया गांधी कहती कि मंदिर बनाएंगे। जब वहां पर मूर्तियां पहली बार आई, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। वो किस पार्टी के थे? जब ताले तोड़े गए तब कौन प्रधानमंत्री था? कांग्रेस का प्रधानमंत्री। जब मस्जिद गिरा तब कौन प्रधानमंत्री था? नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव ने पार्लियामेंट में कहा कि मस्जिद फिर बनाएंगे। बनाए क्या? 10 साल उनकी सरकार थी, नहीं बनाया। तो ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो खुलकर ये कहेगी कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मस्जिद फिर से बनना चाहिए। नहीं, सभी पार्टियां यही कहती हैं कि मंदिर बनना चाहिए। हाँ, अदालत जब कहे और संविधान के तहत जब कहे तब। और आज योगी आदित्यनाथ ने भी वही कहा जो मोदी जी ने कहा था, पहले शौचालय फिर देवालय। उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने क्या क्या कहा? बस स्टैंड बनना चाहिए, मार्ग निर्माण होना चाहिए, धर्मशाला बननी चाहिए, सरयू की आरती का महोत्सव होना चाहिए, तुलसी स्मारक संस्था, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, राम कथा संग्रहालय। ये सब पॉइंट्स जो हैं वो सब सही कहा योगी जी ने। क्या हम ये चाहते हैं कि वहां पर मुख्यमंत्री वहां पर खड़े होके, अयोध्या में खड़े होके एक धक्का और दो कहें, या फिर पत्थर लगाओ मूर्तियां लगाओ ये कहें? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इससे दंगे हो सकते हैं। जो योगी जी ने कहा, इट वाज अ वेरी मैच्योर थिंग। जो उनका जो स्पीच है बिल्कुल सही स्पीच है। व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज ब्यूटिफाई द प्लेस। क्यों नहीं? अगर वो जो कह रहे हैं वहां पे, और जब वोट मिल ये जाए सिर्फ मिल्कियत, या ये सिर्फ मिल्कियत नहीं, ये सिर्फ मिल्कियत अगर वोट देने के लिए है। नहीं, सही है रोहित, अगर वोट के लिए, मिल्कियत के लिए, जिस रीजन के लिए भी अगर दंगे ना हो और मंदिर भी बन जाए और मस्जिद भी बन जाए, ये दोनों चीजें बन जाए और सभी कम्युनिटीज को साथ लेकर अगर मुख्यमंत्री ये काम करे तो सबकी भलाई है इसमें। चाहे जो मर्जी, अगर मिल्कियत की वजह से, आस्था की वजह से, बीजेपी की है या विपक्ष की, कांग्रेस की है? ये अदालत नहीं, ये अदालत की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये केस जो है अब अदालत में है। ये संविधान के तहत होगा, ना कि योगी के कहने पर या राशिद अल्वी या सोनिया गांधी या संबित के कहने पर। ये अदालत और संविधान के तहत पर होगा। ठीक है, लेकिन सुरेश दास जी, अदालत ने तो अपनी तरफ से साफ साफ कह दिया कि पार्टियां अगर बाहर बैठ के सुलझा लें तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। जब अदालत इतना रास्ता खोल रही है तो उस रास्ते पे आगे बढ़ने की जिम्मेदारी क्या योगी सरकार और मोदी सरकार की नहीं बनती है, जो इस दम पे सरकार में आए कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे? महंत जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आवाज आ रही है। महंत जी, मेरा सवाल यह है कि अदालत ने तो साफ साफ कह दिया कि सारे पक्ष बाहर इस मामले को सुलझा लें, तो उस मामले को सुलझाने की दिशा में बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? योगी सरकार और मोदी सरकार की है या फिर कांग्रेस पार्टी की है जो विपक्ष में बैठी है? वादी और प्रतिवादी जो हैं, केस लड़ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है आपस में बैठ करके बात करने की। मोदी जी की बात से और योगी जी के बात से नहीं बनेगी बात तो बनेगी जो वादी और प्रतिवादी जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, वो आपस में बैठ करके बात करें, समन्वय करें, तभी ये काम हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि संबित पात्रा आपकी पार्टी बेवजह थाल पीट रही है, फिर तो सही कर रही है। पहले पन्ने पे होता था राम मंदिर उसके एजेंडा में, फिर 10वें पन्ने पे चला गया, फिर 15वें पे, फिर 25वें पे। देखिए रोहित जी, आपने ये पूछा कि क्या बेवजह भारतीय जनता पार्टी ताल पीट रही है राम मंदिर को लेकर। चलिए आपकी बात मान लेते हैं और मैं ये कहता हूँ, कम से कम हमारी पार्टी ताल तो पीट रही है, राम का नाम ले तो रही है, उस दिशा में काम तो कर रही है, उस दिशा में बातचीत तो कर रही है, कह तो रही है कि हम मंदिर बनाएंगे। शर्मा तो नहीं रहे राम नाम लेने से।
यहाँ तो आलम यह है रोहित जी, बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, भूल जाइए मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं आई एम अ प्राउड हिंदू, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ, और मुझे दुख लगता है और मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब कभी कभी हमारे हिंदू भाई ही, चाहे वो कांग्रेस के हो या समाजवादी पार्टी के, स्मिता जी ने अभी कहा कि किसी पार्टी ने मस्जिद बनाने के लिए नहीं कहा है। स्मिता जी को मैं बहुत सम्मान करता हूं, मगर याद होगा कि समाजवादी पार्टी ने कहा था, मुलायम यादव ने कहा था कि मैं वहां मस्जिद बनाऊंगा, तो हमारे हिंदू भाई ही कहते हैं मस्जिद बनाऊंगा, हम कम से कम ताल तो ठोकते हैं ना कि नहीं भैया मंदिर बनाएंगे। स्मिता जी ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू के समय वहां 1949 में डोम के नीचे मूर्ति रखी गई और जवाहरलाल नेहरू ने अलाउ किया, बिल्कुल अलाउ नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू ने एड़ी चोटी की जोर लगा दी कि मूर्तियों को कैसे निकाला जाए डोम के नीचे से। ये तो शुक्र है, आशीर्वाद है उस व्यक्ति को, के नायर नामक एक साउथ इंडियन उस समय डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे वहां पर, जो अड़ गए कि कुछ भी हो जाए मेरी बॉडी के ऊपर से गुजर जाए जवाहरलाल नेहरू, मगर ये मूर्ति मैं हटने नहीं दूंगा, भगवान की मूर्ति जो डोम के नीचे रखा है। उसके बाद कोर्ट का फैसला आया और तब जाके जवाहरलाल नेहरू ने अपने डिसीजन को वापस लिया। मगर नेहरू की बस चलती तो वो राम मंदिर को, रामलला को वहां स्थापित होने देते, कदाचित नहीं स्थापित होने देते। इसलिए रोहित जी, कोई भी हमें चिढ़ाए, हम राम के साथ अडिग होके खड़े थे, हमारी आस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं है। और मैं हाथ जोड़ के तमाम हिंदू भाइयों को आज कहूंगा कि अरे राम के नाम पे तो कम से कम एक होने को सीखो। हम आपस में ही डिबेट करते रहेंगे कि वहां राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अरे वहां नहीं बनेगा तो कहां बनेगा, ये मुझे बता दीजिए। राशिद अल्वी बोलिए अपनी बात। देखिए, बहुत ठीक बात कह दी इन्होंने, बीजेपी के प्रवक्ता ने। यही तो इनकी राजनीति है कि राम के नाम पे एक तो हो जाओ हिंदू। यही इनका सेक्युलरिज्म है कि हिंदुओं को इकट्ठा करो, चूंकि इस देश की मेजॉरिटी हिंदुओं की है। अगर मुसलमानों की होती तो ये मुसलमानों को इकट्ठा करके सत्ता हासिल करते। आप राजनीति कर रहे हो कि देश के अंदर कम्युनलिज्म फैला रहे हो। एक तरफ कहते हो सबका साथ, सबका विकास, और यहां बैठ के कह रहे हो सब हिंदू राम के नाम पे इकट्ठा हो जाओ। यही इनकी सच्ची बात है, यही काम ये आप भी हो जाइए ना, आप भी तो प्यार यही करते हैं भगवान राम से। इसीलिए मंदिर का मुद्दा हिंदुस्तान के उठा निवासी रहे हैं। इसके आप भी अलावा आइए ना इनका हमारे और साथ। कुछ नहीं है। देखिए, हम कहते हैं कोई भी हिंदू है वो इसलिए हिंदू है कि हिंदू के घर पैदा हो गया। मुसलमान इसलिए मुसलमान है कि वो मुसलमान के घर पैदा हो गया। अगर आपको गर्व करना है तो इस बात पे गर्व करो कि आप भारतीय हैं, आप हिंदुस्तानी हैं, आप किसी भी मजहब के हों, हम सब भारतीय हैं। लेकिन ये लोग भारतीय ना कह के हिंदू और मुसलमान के बीच में दीवार खड़ी कर देना राशिद साहब, चाहते, मंदिर और मस्जिद को ले आते। राशिद साहब कह रहे हैं कि वो जगह डिस्प्यूटेड नहीं है। डिस्प्यूटेड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है? आप जी। सीनियर आदमी है सर, बीच में टोकते हुए अच्छा नहीं लगता। देखिए, वो जगह तीन तलाक की डिबेट में आइएगा सर, आपको पता लगेगा नहीं भारतीयता बताइए। कहाँ चली जाती है उस दिन। भारतीय नहीं होते ये। उस दिन भारतीयता जी। कहाँ चली जाती है सर, आपको उस तब दिन पता पहले लगेगा। मुस्लिम होते हैं ये। उस दिन संविधान देखिए कहाँ चला रोहित जाता है जी। सर, आपको तब पता लगेगा। उस दिन की रोहित डिबेट कुछ जी। और ही हो जाती है। मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूँ सर, रोहित बड़े जी। सीधे सीधे तौर पे, भोपाल रोहित में जी। एक अस्पताल के नीचे जी। कुछ ऐसे अवशेष मिल जी। गए जिससे लोगों को शक हुआ कि यहाँ मस्जिद थी। लोग कह रहे हैं कि अस्पताल हटाओ, यहाँ नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ मस्जिद थी। जहां भगवान राम पैदा हुए, सारी दुनिया भर में उसके सबूत फैले हुए हैं, हिंदुस्तान से लेकर श्रीलंका तक, वहां आप कहते हैं कि डिस्प्यूटेड लैंड थी। देखिए रोहित जी, जो मिसाल आप दे रहे हैं भोपाल की, जिस तरह इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर बीजेपी एक अलहदा कम्युनिटी है, इसी तरह मुसलमानों के अंदर भी बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के अंदर नहीं है। लेकिन आप ये कह के कि वहाँ पे कुछ मुसलमान खड़े होकर इस तरीके की बात करते हैं, आप हर एक को उसी तराजू में तोलें, ये मुनासिब नहीं है। हिंदुस्तान सबका है और इसे तोड़ने की कोशिश नहीं की जा सकती है। अगर आप मंदिर और मस्जिद के नाम पर मैं एक तोड़ने सवाल की पूछ कोशिश सकता हूं करेंगे, राशिद देश अली जी से? बर्बाद हो जाएगा। डिस्प्यूटेड जब मैं कहता हूं, रोहित जी एक मिनट, पूरा जब क्लियर मैं सवाल पूछ डिस्प्यूटेड सकता हूं सर कहता हूं, आपसे? अगर ये डिस्प्यूटेड नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है? ठीक है, एक मिनट, अगर ये डिस्प्यूटेड नहीं है तो मैं सुप्रीम इसका- कोर्ट मैं- के अंदर मैं एक क्या सवाल हो रहा पूछना है? चाहता हूं ठीक है। सर से। भारतीय जनता पार्टी से हम कहते हैं कि रोज मैं हियरिंग इसका उत्तर कराओ देता हूं। और रोज हियरिंग करा के फैसला कराओ। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि दोनों पार्टीज को एक साथ बिठा के बातचीत करे। अगर चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा है तो ये भी जिम्मेदारी सरकार की है।
कि सारे पक्षों को बिठाए और बातचीत करके समस्या का समाधान करें। ठीक है, संबित बोलिए। देखिए, राशिद साहब का ये बार बार कहना कि अगर वो स्थान डिस्प्यूटेड नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कर रही है, और राशिद साहब का यह भी कहना कि मुसलमान तो आपके साथ है, हम तो आपके साथ है, आप मंदिर बनाइए। आप देखिए, डिस्प्यूटेड हिंदुओं ने नहीं कहा, हिंदुओं ने अर्थात जो पार्टीज निर्मोही अखाड़ा और जो हिंदुओं की पार्टी वहां गई थी उन्होंने डिस्प्यूटेड नहीं कहा, डिस्प्यूटेड सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा यह आस्था का विषय नहीं, ये टाइटल सूट है, ये जमीन की लड़ाई है और ये डिस्प्यूटेड है, हम तो इस जमीन के टुकड़े को छोड़ेंगे नहीं। तो मैं राशिद साहब आपसे कहना चाहता हूं, आप क्यों नहीं अपील करते हैं? आज आप इस टेलीविजन मंच से, जो कि हिंदुस्तान का एक बड़ा मंच है, आप अपील करिए उन मुसलमानों से और सुन्नी वक्फ बोर्ड से, क्योंकि आप एक बहुत इज्जतदार मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति हैं। आप बोलिए कि मुसलमानों आप इसको छोड़ दीजिए और जैसा मैं कह रहा हूं कि मंदिर बनना चाहिए वैसा मंदिर बनाइए। आप यहां आके हमें चिढ़ाने के लिए कहते हैं मंदिर क्यों नहीं बना रहे हैं, मंदिर क्यों नहीं बना रहे हैं, और वहां सुन्नी वक्फ बोर्ड कह रही है मंदिर नहीं बनना चाहिए, वो डिस्प्यूटेड है। आप आज ऐलान करिए ना कि वो डिस्प्यूटेड नहीं है, राम जी का जन्म हुआ है, हम सब वहां पे एक साथ खड़े हैं, किसी प्रकार का वहां डिस्प्यूट नहीं है, कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उसके नीचे जो अवशेष है वो बहुत प्रूफ करता है अपने आप में कि राम जी का जन्म वहीं हुआ था। देखिए, आप हमें डबल स्टैंडर्ड बता रहे थे, आप खुद सोच के देखिए कि किसके पास स्टैंडर्ड ही नहीं है। अगर स्टैंडर्ड होता ना कांग्रेस पार्टी और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, तो इस विषय पे डिबेट नहीं होता। हम सब भारतीय के रूप में, राम हिंदू या मुसलमान के भगवान नहीं है, राम भारत के भगवान है, भारत के ईश्वर है। तो आप अभी भारतीयता की बात कर रहे थे ना, तो आप सब इकट्ठे हो जाते हैं, भैया चलो वहां मंदिर बनाएं। ये रोज रोज शाम को डिबेट कर रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि एक पक्ष मंदिर चाहता है और एक पक्ष केवल नाटक कर रहा है। तारीख बताओ, तारीख बताओ, ये नाटक करना बंद कर दीजिए, मंदिर तो वही बनेगा। ठीक है, अवनीश जी आप कुछ कह रहे हैं, आप बोल लीजिए अपनी बात, फिर मैं स्मिता जी के पास जाऊँ। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा था कि जैसा कि कहा अभी कि ये विवादित विषय किसने बनाया, इसको विवादित है क्यों? एक बात, पहली बात, अगर दूसरा पक्ष है ही नहीं वहां पर तो विवाद का कोई मतलब ही नहीं है। और बार बार ये पूछने का मतलब, एक तरफ ये कहना कि अदालत में है मसला, दूसरी तरफ ये बताइए कि बताइए आप कब बनवाएंगे मंदिर। ये जो दोहरा चरित्र है तमाम राजनीतिक पार्टियों का, ये गलत है। कहें कि नहीं हम नहीं पूछेंगे डेट, अदालत बताएगी डेट। उनको ये साफ कहना चाहिए आज राशिद अल्वी को कि किसी को भी किसी भी व्यक्ति से डेट पूछने का हक नहीं है। ये डेट बताने का हक अगर विवादित विषय मानते हैं या अदालत में अधीन है, अदालत के अधीन है वो, तो बताएगा कौन? अदालत बताएगी, अदालत निर्णय करेगी। एक बात। दूसरी बात, जहां तक बात हुई कि आपस में अदालत ने कहा, अदालत ने ये बिल्कुल साफ कहा, चीफ जस्टिस ने कहा कि आपस में बैठ करके बातचीत करनी चाहिए और मैं मध्यस्थता के लिए तैयार हूं। और सच बात यह है कि उस समय तमाम महंतों ने, संतों ने, संघ के सरसंघ चालक पूजनीय मोहन भागवत जी ने इसका स्वागत किया और कहा कि ये बातचीत से हल होगी तो एक ऐसा वातावरण तैयार होगा पूरे भारतवर्ष में जहां पर संप्रदाय के, मजहब के, जाति के, वर्ण के आधार पर जो तमाम भेद हैं वो मिट जाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात है। स्मिता प्रकाश, वातावरण तैयार होगा उस बातचीत के लिए, वो वातावरण बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो वातावरण ही तो बनाना था, तभी तो मैनिफेस्टो में राम मंदिर का नाम लिखा गया था, देश के चुनाव के दौरान भी और उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान भी। और अब जब चुनाव जीत गए तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, फैसला आ जाने दीजिए। वातावरण तो बना लिया आपने, चुनाव जीत लिया, अब बातचीत शुरू कीजिए कम से कम। तो कह रहे हैं रोहित, नहीं रोहित सही तो कह रहे हैं, सही तो कह रहे हैं। क्या जल्दी किस बात की है? इतने साल ये पहले कमीशन बना, उसके बाद अदालत बैठी, अब ये नया सिलसिला शुरू हो गया है, अडवाणी जी वगैरह पेश हुए हैं अदालत में, तो व्हाट इज द हरी? और अगर बनाना ही है तो दोनों चीजें बने ना, क्योंकि आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि ये जैसे ही योगी बन गए चीफ मिनिस्टर तो इमीडिएटली शुड ही मेक द टेंपल। ऐसे तो कोई बात नहीं हुई ना। उन्होंने कहा कि हाँ, कोई टाइम फ्रेम भी नहीं दिया था कि मेरे मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने बाद मैं मंदिर बनाऊंगा। अभी इनके 5 साल रहते हैं ना, 5 साल में शायद मंदिर बन जाए और शायद उससे पहले घाट बने, LED लाइट बने, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट बने, जो अयोध्या के लोग चाहते हैं, पहले वो तो बने। सही तो कह रहे हैं। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, कांग्रेस को है कि मंदिर बने या बीजेपी को है कि मंदिर बने?
स्मिता जी ठीक यही बात मैंने कही है। मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये चिढ़ाने वाली बात जो राशिद साहब कह रहे हैं, मुझे चिढ़ाने वाली बात करते रहे। पॉलिटिक्स में तो चिढ़ाने वाली बात चलती रहेगी ना, वो चिढ़ाते रहेंगे, आप चिढ़ते रहिए और लोग मजा उठाते रहेंगे। वोट तो तभी गिरेगा ना जब जो जनता है वो अगर मानती है कि अगर आप बिजली, सड़क, पानी, एलईडी लाइट, स्विच ट्रीटमेंट प्लांट ये सब लगाएंगे तभी वोट देंगे, ना कि आप टीवी डिबेट्स को देख के आप लोग आप वोट कह रहे हैं कि देंगे। जल्दी क्या है? आप उन लोगों से पूछिए जो भगवान राम के भक्त के तौर पे अयोध्या जाते हैं और वो वहां केवल दर्शन कर सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान राम की मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है, वहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। एक टेंट के नीचे उस मूर्ति को बस रख दिया गया है, स्थापना ही नहीं हुई। हजारों वहां पर सुरक्षा कर्मियों के बीच ऐसे कोई आदमी जाता है जैसे वो चिड़ियाघर में हो, और बाहर से वो सुरक्षा कर्मी और भगवान राम की मूर्ति उसे देखने के लिए वहां पर आए हुए। रोहित, वहां पे कितने सुरक्षा कर्मी जो है, जो आस्था का केंद्र है, वहां पर कितने सुरक्षा कर्मी जो हैं सांप के काटने से मर जाते हैं, वहां पे कितने सुरक्षा कर्मी सांप के काटने से मर जाते हैं। उनके लिए शौचालय नहीं है, उनके लिए नहाने का बंदोबस्त नहीं है। जो औरतें हैं वहां पर उन्हें कोसों दूर जाना पड़ता है ताकि बाथरूम इस्तेमाल कर सके। पहले ये सब अगर योगी करे तो यही बहुत है, पहले साल में ये सब करें वो, कि वहां जो सुरक्षा कर्मी है उनके लिए इंतजामात हो जाए। वहां पे जो स्विच ट्रीटमेंट प्लांट है, वहां जो बड़े बड़े मशीन है, वहां जा नहीं सकते क्योंकि कोर्ट ऑर्डर है कि वहां ट्रक्स नहीं जा सकते सुएज उठाने के लिए। तो ये सब अगर वो कर ले तो यही बहुत है। उसके बाद मंदिर बनता रहेगा, जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आ जाता है मंदिर बन जाएगा। दो पहलू हैं, एक तो मैं आपकी बात को मान लूं, उसी बात का एक्सटेंशन जो अवनीश अवस्थी कह रहे थे कि ये सब कुछ राम मंदिर के प्लान का ही हिस्सा है। अयोध्या को पहले उतना बड़ा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स होने लायक शहर की तरह डेवलप कर लिया जाए, फिर राम मंदिर की तरफ कदम बढ़ाया जाए। पर महंत जी, क्या जल्दी नहीं है राम मंदिर की? अब भी आप लोगों को लगता है कि आप 5 साल 7 साल 10 साल इंतजार करने को तैयार हैं? नहीं, बहुत जल्दी बन जाए। हम लोग कितना इंतजार करेंगे, सैकड़ों वर्ष से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आपको लगता है इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। अब मंदिर क्यों आपको लगता है इंतजार की घड़ी खत्म हो गई? अब मंदिर बनाने, इसलिए कि बहुत दिन इंतजार किया ना। बहुत इंतजार नहीं किया जाता है कोई भी काम के लिए, उसका भी समय होता है। पर मामला तो अभी अदालत में चल रहा है ना। अदालत में चल रहा है, लेकिन स्पेशल बेंच बना करके, और स्पेशल बेंच बना करके बहस करा करके फैसला भी तो की जा सकती है। जब एक आतंकवादी के लिए 24 घंटा सुप्रीम कोर्ट खुला रह सकता है, तो क्या राम जन्मभूमि के लिए 24 घंटा अदालत खुला नहीं रह सकता है क्या? बताइए संबित पात्रा, दीजिए जवाब उनको। नहीं, बिल्कुल महंत जी ने ठीक बात कही, और चूंकि ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, मैं थोड़ा बचते हुए मगर कहूंगा। तो आप ये चाहते हैं कि महंत जी सारे साधु संतों को इकट्ठा करें, तो ये जैसे प्रशांत भूषण और बाकी लोग इकट्ठे करके चले गए थे अदालत के दरवाजे खड़े लिखित दिया है आतंकवादी के लिए। आप याद करिए, सारे साधु संत जाके अदालत के बाहर खड़े हो जाएं आधी रात को से दिया गया है, नहीं आज ही फैसला करो, नहीं तो हम हटेंगे नहीं यहाँ से। ना ना ना, नहीं, ना तो साधु संत ऐसा करेंगे। साधु संत और बाकी जो ओवैसी वाले हैं वो उनमें बहुत फर्क है। ये साधु संत हैं, इनमें वो परिपक्वता है, और ओवैसी जी जैसा काम कर रहे थे जाके, और मणिशंकर अय्यर जैसा वो नहीं करते हैं। साधु संत है ना ये। दूसरी बड़ी बात है कि देखिए, लिखित रूप से सरकार की ओर से भी मांगा गया था कि रोज सुनवाई हो। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ही निर्णय ले सकती है। हमने जो कहना था किया है। आडवाणी जी इत्यादि पर हर दिन अब सुनवाई होगी, कोर्ट ने ये निर्णय लिया है, और 2 वर्षों के अंदर इस पर भी निर्णय होगा, ये खुद कोर्ट ने कहा है। देखिए, बड़ा मुद्दा उठता है कि ठीक है, महंत जी ने बिल्कुल सही कहा कि क्या सैकड़ों वर्षों तक इंतजार करेंगे। मैं इसमें सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर ये इंतजार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, अगर एक आस की दिया जलती हुई दिख रही है, तो क्यों दिख रही है? इसलिए दिख रही है क्योंकि हमारी पार्टी उस और अग्रसर है। आप सोच के देखिए, अगर आज यूपीए की सरकार होती तो क्या आप उनसे पूछते मंदिर कब बनेगा? मंदिर उनके लिए इशू ही नहीं होता, उनके लिए मस्जिद इशू होता, मंदिर इशू ही नहीं होता। वहाँ 15 वर्ष से कोई चीफ मिनिस्टर कदम नहीं रख रहा था। और स्मिता जी का बिल्कुल 100% सही कहना है। देखिए, विश्वास और विकास दोनों आवश्यक है।
जो विकास की बात स्मिता जी कर रही थी वो भी अनिवार्य है, और विश्वास अर्थात आस्था वह भी अनिवार्य है। और मुझे गर्व है इस बात का कि हमारी पार्टी ने हमें कभी प्रतिबंधित नहीं किया राम के पक्ष में बोलने के लिए, मगर कांग्रेस और अन्य पार्टी के प्रवक्ताओं को हजारों बार सोचना पड़ता होगा एक सेंटेंस, एक वाक्य राम के पक्ष में बोलने के लिए। इसलिए मुझे फक्र है और मुझे गर्व है। और रोहित जी, मैं आपको टीवी के माध्यम से ये आश्वासित भी करूं, आप भी जानते हैं कि मंदिर हमारे सरकार द्वारा ही बनाया जाए। कुछ दिन पहले संसद में आपके संस्कृति मंत्री बयान दे चुके हैं। सीतामढ़ी में सीता माता के जन्मस्थान को लेकर उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा ये आस्था का विषय है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है इसका, और भगवान राम के जन्मस्थान के सबूत है आपके पास। मैं इसका उत्तर देता हूं। उन्होंने कोर्ट में कह दिया राम को कहानी मानते हैं, आपने संसद में कह दिया सीता को कहानी मानते हैं। महेश नहीं, सुनिए, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बताता हूं। मैं संसद में जाके माननीय महेश शर्मा जी से मिला, उन्होंने मुझे अपने चैम्बर में बैठा के वो प्रश्न और वो उत्तर दिखाया। प्रश्न था कि क्या खुदाई में ऐसा कुछ तथ्य मिला कि सीता सीतामढ़ी से ही थी। उत्तर सरकार की ओर से था कोई खुदाई अभी तक नहीं हुई है, और हमें यह आवश्यक भी नहीं लगता है कि खुदाई करके सीता जी के लिए हम कोई तथ्य जुटाएं। ये हमारे लिए आस्था का विषय है, और इसी आस्था पे हम कायम हैं कि सीता जी का जन्म यही हुआ था। अंग्रेजी और हिंदी में यही अंतर होता है। खुदाई इत्यादि करके अंग्रेजी और हिंदी में यही अंतर होता नहीं है। अंग्रेजी में कोई बात कही जाए तो हिंदी में अनुवाद करके उसका अर्थ नहीं, अंग्रेजी में भी यही था। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल। आपने अपनी सफाई दे दी। आप अंग्रेजी में भी दिखा दीजिए, मैं आपको अंग्रेजी में भी बोल देता हूं। नहीं, ये बहुत कंट्रोवर्शियल विषय बना, मैं इसको अंग्रेजी में भी बोल देता हूं। अंग्रेजी में इट वाज दैट देयर इज नो नीड टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ सीता मां बिकॉज शी इज आवर बिलीफ एंड वी फर्मली स्टैंड बाय आवर बिलीफ। ठीक है सर, हमें अपने विश्वास को सिद्ध करने के लिए किसी का बर्थ सर्टिफिकेट लेके डेरा घूमने की आवश्यकता नहीं है। ठीक कि राशिद अल्वी मुझे रोज मांगे कि राम का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, सीता का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, और मैं उनको सर्टिफिकेट दिखाऊं। उनको सीता माता के जन्मस्थान को जानने के लिए किसी खुदाई की जरूरत नहीं है। कांग्रेस को भगवान राम का जन्मस्थान जानने के लिए सबूत क्यों चाहिए? देखिए, पहला सवाल तो मेरा इनसे ये है, राम सेतु के लिए 500 करोड़ बजट में अटल जी की सरकार में कैसे रखे गए थे, अगर आपका इतना यकीन है। दूसरा यह है कि राशिद अल्वी को जब आपको सूट करता है, इन्हें बीजेपी को तो मुसलमान बना देते हो, और जब सूट करता है तो मुझे कांग्रेस बना देते हो, अपने आप को तमाम हिंदुओं का ठेकेदार बनाते हो। आप यकीन मानो, अगर बीजेपी राम मंदिर की ठेकेदारी ना लेती तो शायद अभी तक राम मंदिर बन गया होता। चूंकि आपने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया, इसलिए पूरे देश को दो हिस्सों में बांट दिया। आपका इससे क्या वास्ता है? आप अपनी राजनीति कीजिए, लेकिन आप राजनीति ही इस मुद्दे पर करते हैं और किसी मुद्दे पर राजनीति ही नहीं करते हैं। इस देश के अंदर लालू यादव भी हिंदू है, मुलायम सिंह भी हिंदू है, येचूरी भी हिंदू है, और दूसरे पार्टी के नेता भी हिंदू हैं। लेकिन सिर्फ आप हैं जो अपने आप को समझते हैं कि आप हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, अरे भाई, आपको मुश्किल से 32% वोट पड़ा इसको उत्तर इस देश के अंदर। नहीं, सुनिए, मेजॉरिटी आपके खिलाफ है इस देश में। एक बार पूरा कर लें, एक बार पूरा कर लें। मेजॉरिटी इस देश में खिलाफ। आप इतने बड़े, इतने पुराने, इतने सीनियर पॉलिटिशियन होकर ऐसी बातें कर रहे हैं सर। लोकतंत्र क्या होता है सर? अब आप इस पे भी मतलब छठी क्लास के बच्चे को, नागरिक छात्र को जो पढ़ा दिया जाता है, आप कह रहे हैं मेजॉरिटी इस देश के खिलाफ है मोदी के। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? आप चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते भी होंगे, चुनाव हारे भी होंगे, संसद में भी रहे हैं। 32% वोट पड़ा है सर। ये छठी क्लास में पढ़ा दिया जाता है हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है। क्यों आपको हमें बताना पड़ेगा क्या? तो रोहित जी मुझे 10 सेकंड दीजिए जरा रोहित जी। कि मेजॉरिटी तो इनके साथ नहीं खड़ी है सारे। तो सर हटा दीजिए ना इनकी सरकार, आपके साथ है मेजॉरिटी। फिर इस हिसाब से तो 44 सीटें आपकी हैं, लेकिन मेजॉरिटी आपके पास है क्योंकि इस देश का 67% वोट इनको नहीं पड़ा। तो आपको सरकार में आना चाहिए, फिर तो हटा दीजिए इनको, बना दीजिए आप लोग राम मंदिर सरकार बना के। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के तमाम हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी और ये नहीं बन सकते हैं। ये जब ये बात कहते हैं कि सारे हिंदू, तो ये बात गलत कहते हैं। ये कहना चाहिए सारी बीजेपी। ये सारी आरएसएस की बात करें, सारे बीजेपी की बात, राहुल जी, सारे हिंदुओं की बात रोहित जी, ठीक, क्या ये मुमकिन है? ओके संबित, छोटा कमेंट। रोहित जी, जो बात मैं कह रहा हूं उसे समझने की जरूरत है। ओके संबित, छोटा कमेंट, फिर स्मिता जी के पास जाऊं। मैं एक सेकंड बोले। अलवी साहब सुन लीजिए।
बिल्कुल। नंबर वन, अभी राशिद अल्वी साहब ने कहा कि मुलायम सिंह यादव भी और लालू यादव भी हिंदू हैं और सारी ठेकेदारी हमारी नहीं है। मैं आज स्पष्टतः कह दूं, हिंदुओं के नाम पे मुलायम सिंह यादव एक काला बिंदु है। जो बड़े गर्व से कह रहे थे कि अगर मैंने 16 मारा है, 25 भी मारना पड़ता तो मैं आराम से मरवा देता, राम मंदिर नहीं बने ताकि, और आप बोल रहे हैं वो भी हिंदू है। काहे के हिंदू हैं? ये तो भगवान राम को ही अपना नहीं मानते हैं, मुल्ला मुलायम कहने में पसंद करते हैं। और देखिए, मैं डरता नहीं हूं, जो सच्चाई है वो बोल रहा हूं, खुद मुलायम सिंह जी ने ये कहा है। और दूसरी बात, आप बोल रहे हैं कि अगर हम नहीं होते तो मंदिर बन जाता। कौन बनाता? सोनिया जी मंदिर बनाती? नहीं साहब, रोम और राम में बहुत फर्क है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है रोहित जी, एक छोटी सी बात, फिर स्मिता जी के पास टाइम बहुत कम आप बता रहे हैं, सिर्फ इतनी सी बात। राशिद साहब, जरा आपने थोड़ा सा इतिहास खंगाल लीजिए कि बीजेपी ने 1980 के दशक में इस मसले को लिया है, तो मंदिर तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। ये तो मसला 300-400 साल पुराना है। आप कह रहे बीजेपी ने आकर के मंदिर नहीं बनने दिया। अरे कुछ तो रैशनल बात करिए ना, आप कुछ तो रैशनल बात करिए, कहीं तो रैशनल हो जाइए आप कम से कम। ठीक है स्मिता प्रकाश, हमारे बहुत से दर्शक वो आपकी बातों से ज्यादा कन्विंस है बजाय संबित पात्रा के, क्योंकि उनको लगता है स्मिता प्रकाश ज्यादा कन्विंस है इस बात से कि मंदिर तो अब बन ही जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? 1850 से हिंदू संगठन वहां पर मंदिर बनाने की सोच रहे हैं और नहीं बना पाए हैं। अब 6 महीने नहीं हुए योगी सरकार को आके, और आप चाहते हैं कि अभी बन जाए मंदिर, तो ये तो शायद होगा नहीं कि अभी इसी साल मंदिर बन जाए। तो आई फुल्ली एंडोर्स द व्यू कि पहले जो सुंदरीकरण जो उन्होंने कहा वो हो जाए और सुएज ट्रीटमेंट प्लांट हो जाए। मैं तो उसी बात पे अड़ी हूं कि पहले एलईडी लाइट्स हो जाए, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट हो जाए और उसके बाद मंदिर निर्माण हो जाए, जब अदालत कहे कि हाँ, और जब ऑल द कम्युनिटी सिट टुगेदर एंड से कि हाँ मंदिर बन सकता है यहाँ पर। दूसरी बात जो एक और बात कहना चाहूंगी कि ये जो बात होती है ना कि गर्व से मैं हिंदू हूँ, गर्व से वो हिंदू नहीं है, उसमें गर्व नहीं है इसलिए वो हिंदू नहीं है। जो राशिद साहब को भी और संबित साहब को भी मैं ये कहना चाहूंगी कि ये इंडिविजुअल मैटर है कि आप अपने आप को भारतीय समझकर गर्व महसूस करते हैं या हिंदू समझकर गर्व महसूस करते हैं, या दोनों, ये आपके ऊपर है। आप हु हैज द राइट टू टेल समबडी कि मैं दक्षिण भारत का हूं इसलिए मैं उस पे गर्व करता हूं, मैं उत्तर भारत का हूं इसलिए मैं गर्व करता हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं हिंदू हूं। आप जिस बात पर भी गर्व करना चाहते हैं उस बात पर करिए, लेकिन ये जो मेजॉरिटेरियनिज्म, माइनॉरिटी वोट के लिए जो आप डिबेट्स पर आकर उस पर आप रिलीजियस फ्लेवर लाते हैं, आई डोंट थिंक दैट बेनिफिट्स आइदर योर पार्टी और द कंट्री। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन स्मिता प्रकाश की बात को अगर माना जाए कि सही होगी वही बात, तो मान के चलिए कि एक बार और मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा ही रहेगा, ऐसा कम से कम फिलहाल लगता है।